जैसे एक बात बताओ, मतलब सिंपल एक क्वेश्चन है, बिल्कुल एक सिंपल, कि लेट्स से आपको इंटरव्यू देने जाना है, कहीं पर इंटरव्यू देने जाना है और इंपॉर्टेंट जॉब है आपके लिए, यूपीएससी का इंटरव्यू लगा देता है ना, इंपॉर्टेंट जॉब है आपके लिए, तो आप वहां पे विल यू बी स्केर्ड? इमोशन है ना, डर। विल यू बी स्केर्ड? यस और नो? कि ऐसे हो सकता है कि आई डोंट केयर, वो जैसे वो मूवी थी वो जो पता नहीं 12th पास में, वो कौन से चप्पल जूते पहन के नहीं चला जाता, वो कुछ तो ऐसे कुछ था ना, एंड में मैंने मूवी को देखा था, 12th पास मूवी नहीं आई थी अभी जो, उस 12th फेल, सॉरी, हाँ पास तो क्या ही है, पास सारे होते हैं, तो उसके एंड में वो कुछ तो जूते चप्पल पहन के चला जाता है वो ना, नॉट एग्जैक्टली द फॉर्मल शूज, कुछ ऐसे दिखाया कि आपको मेरी स्किल्स पे, ऐसे कुछ था नहीं क्या लास्ट में सीन? एक्सपेरिमेंट सा करके क्लास का कुछ एग्जांपल था, मतलब पानी को लेकर कुछ आर्गुमेंट हुआ था उनके बीच, आई डोंट, जूते का तो ऐसे जूते तो किसी और के मांग के पहने थे उसने। ऐसे अच्छा मांगे जूते, लेकिन फॉर्मल थे, हाँ फॉर्मल पहने। तो है ना, तो मतलब मैं मेरा बस पॉइंट यहाँ पे अराइव कर रहा हूँ कि फिर से अपने टाई वगैरह उतार हाँ ऐसे कुछ तो होता है ना, कुछ तो उल्टा काम करता है ना वो, जो कि रिलैक्स। आप मतलब कि मैं, कोई जो इंटरव्यूअर होते हैं वो ये कहते हैं कि 5 मिनट बाहर 5 मिनट बाहर बैठो, ओके। इंग्लिश में तो मुझे समझा नहीं पा रहे, बट हाँ। वो ऐसे कुछ एग्जांपल देता है कि आपका मतलब समझ गए ना, मेरा तो मैं ग्लास के आपको पानी पीना है तो आपको ग्लास मैटर करता है या स्टील का। पानी ऐसा अच्छा। तो है ना, जो मतलब बस मेरा पॉइंट वो है कि वो स्केर्ड, नर्वस, जैसे मर्जी बोल दो आप, एक इमोशनल स्टेट में तो हो आप, है ना, पक्का ही पक्का, मतलब ये क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए ना, जनरली कोई भी किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसी में इंसान थोड़े से एक्साइटेड, नर्वस हो जाते हैं, ये तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ना। तो अब इस जगह पर should I acknowledge emotions or should I not acknowledge emotions? Should I acknowledge कि मैं बोलूं अरे भाई नर्वस क्यों फील कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स फील करो, बातें ऐसे करूं मैं, shall I try to make the person comfortable, या फिर मैं बोलूं कि अरे टाई कैसे ढीली हो गई आपकी, ये जूते पॉलिश क्यों नहीं है ना, कि ह्यूमन को इमोशनलेस मानो। इमोशनलेस, क्योंकि इमोशन को थोड़ा नेगेटिव सेंस में कंस्ट्रक्ट करते हैं कि व्हिच पुल्स बैक और होल्ड्स बैक, बट अगर हम कहीं भी वी आर लुकिंग टुवर्ड्स समवन, मैं वही बता रहा हूँ कि जो अभी मॉडर्न दुनिया में, जो मॉडर्न दुनिया के दुनिया में जो इंटरव्यूज कंडक्ट करने का तरीका है, वेरी पेट्रियार्कल नेचर, इमोशंस को तो वो लेके ही चलते हैं, एक के बाद एक सवाल सवाल सवाल, चाइना पे क्या पॉलिसी है आपकी, ओके वो बताओ हिमालय कितने सेंटीमीटर, कितना ऊंचा, ये वो एटसेट्रा, और अच्छा जो उधर से जो ट्रेड हो रहा है ये वो एटसेट्रा। अरे भाई वो बंदा इमोशनल, उसको टाइट टू थोड़ा रिलैक्स करवाओ, उसको बोलो भाई कुछ आराम से चिल्ड आउट, ऐसे। तो इमोशंस के साथ तो आइडियली इंटरव्यू तो मतलब जिस तरह से कंडक्ट होता है, जिस तरह से कंडक्ट होता है वो तो हॉरिबल होता है। अभी बहुत कोशिश की जाती है कि स्लाइटली कंफर्टेबल करने की, लेकिन हो ही नहीं सकते। आपको लगेगा इसमें, क्योंकि हम जिस सेटअप, माइंड के सेटअप से आते हैं उसमें लगेगा अरे ये भी कोई ट्रैप है, ये हमें उलझाना चाहते हैं, फिर हम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि आप तो प्रोफेशनल नहीं हो, है ना। तो प्रोफेशनल ये नहीं झेल पा रहे तो डीएम बनने के बाद का प्रेशर कैसे झेलोगे? प्रोफेशनल होने की परिभाषा ही इमोशनलेस है मॉडर्न वर्ल्ड की। इमोशनलेस है इंसान, प्रोफेशनल है, इसको फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई पढ़ना चाहिए फर्क। तो मैट्रियार्कल कॉन्सेप्शन है कि इमोशंस को हम एक्नॉलेज करेंगे, इमोशंस होते हैं। तो रादर दुनिया के बेस्ट इंटरव्यूज वही होते हैं जहां पर आप लोग खुल के बात करते हैं। ये तो चलो जॉब की सिलेक्शन है, ये नहीं मिलेगी, अगली मिल जाएगी, है ना। तो जैसे आपको इंटरव्यू करना है, लेट्स से कोई विक्टिम को, है ना, किसी विक्टिम को इंटरव्यू करना है, चैप्टर 3 इंटरव्यू टॉपिक है हमारा। तो विक्टिम को इंटरव्यू करना है, तो वहां पर आप बोलोगे कि अरे ऐसे क्यों बैठे हो आप, ये वो, लेट्स से कोई वॉर क्राइम का है, कोई रेप, कुछ ऐसे किसी को आपको विक्टिम को करना है इंटरव्यू, आप उसको बोलोगे आपकी टाई कहाँ पर है, ये वो एटसेट्रा। वो आपको लगता है अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो कुछ रिप्लाई आएगा वहां से, कोई ढंग का आंसर मिलेगा आपको, यू विल गेट टू नो व्हाट रियली हैपेंड। तो सोचो तो ये सिखाती है कि इमोशंस के साथ चलना है। इमोशनलेस दुनिया में थोड़ी ना जी रहे हो, और जबकि इनिशियल सोचो थी वो इमोशनलेस की तरफ जाती है कि नहीं इमोशंस लेके आएंगे, हमारे जो डेटा पॉइंट्स खराब हो जाएंगे, है ना, हमारा डेटा खराब हो जाएगा, ये वो एटसेट्रा। मॉडर्न डे सोचो एक्नॉलेजेस इमोशंस, एंड इसीलिए आपको दिखता है कि
पॉजिटिविज्म से लोग दूर चले गए, पॉजिटिविज्म से नॉन पॉजिटिविज्म की तरफ। ये एक्नॉलेज करता है इमोशंस को, कि ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हो ना, पत्थर थोड़ी ना पढ़ रहे हो।